बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। हमारे ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई और इमरान हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी कारकुनान की जिलानी हाउस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रुकन कौमी असम्बली से जावेद अली शाह जलानी और अरकान सिंध असम्बली मुनव्वर अली वसान, नईम अहमद खरल, साजिद अली भानभन, जैनब बलोच, एडवोकेट सैयद सीमा शाह ने रैली की क़यादत की। कारकुनों की शहर की सड़कों पर नारेबाजी भी की गई। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में महंगाई और इमरान हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से जिलानी हाउस से प्रेस क्लब खैरपुर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में खैरपुर जिले के 8 तहसीलों के सैकड़ों कारकुनान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सैयद जावेद अली शाह जलानी और अरकान सिंध असम्बली मुनव्वर अली वसान, नईम अहमद खरल और साजिद अली, जैनब बलोच, एडवोकेट सैयद सीमा शाह ने रैली की क़यादत की। रैली में शरीक कारकुनान ने कचहरी रोड, कोर्ट रोड और शहर की दीगर सड़कों पर महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुश्तिल कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी गो इमरान गो के नारे बुलंद किए। कारकुन अपने हाथों में प्ले कार्ड और एहतजाजी बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर इमरान हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। सैयद जावेद अली शाह जलानी, मुनव्वर अली वसान, नईम अहमद खरल, साजिद अली, जैनब बलोच, एडवोकेट सैयद सीमा शाह और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने अपनी तकरीरों में कहा कि इमरान हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुल्क में महंगाई का तूफान आया हुआ है, गरीब लोग परेशान हैं। महंगाई कम न हुई तो गरीब लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर होंगे। उनका मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी के कायदीन ने अगर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का हुक्म दिया तो पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने कायदीन के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। रोज बरोज जेका वधंदी वञे, जेका सस्ती हुजे उन जे एहतजाज है वो महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारा जो लीडर है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वो खुद इस न्याजी हुकूमत की जो नाजायजियाँ हैं उनसे तंग है। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट PM और पाकिस्तान होगा वो इंशाल्लाह हमारा जो वज़ीर आज़म है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो गया। और आज जो हमने रैली निकाली है वो नवाब वसान के हाउस से निकाली है और महंगाई और गुर्बत के हवाले से निकाली है। इस वक्त हम अपने पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे और अपने लीडर नवाब खान वसान साहब की हिदायत पे वसान हाउस से खैरपुर प्रेस क्लब तक रैली की सूरत में आए हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है, इस वक्त जो न्याजी हुकूमत ने आवाम के साथ जुल्म किया हुआ है, महंगाई हद से ज़्यादा महंगाई है, जो गरीब आवाम है खुदकुशियों करने पर मजबूर हो चुके हैं। हमें अपने आवाम को इस जंजाल से निकालना है। हमें ये न्याजी हुकूमत नहीं चाहिए। फिर भी जितना हो सकता है हमारी सिंध सरकार अपने आवाम के साथ खड़ी है। हर दुख सुख में अपने आवाम को उन्होंने नहीं छोड़ा। वफाक के खिलाफ, हम महंगाई के खिलाफ इस रैली में शरीक हुए। हम यही चाहते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड हुकूमत जो ये न्याजी की हुकूमत है, हमें इससे छुटकारा चाहिए। अब रुख करते हैं हरुनाबाद का। हरुनाबाद के मारूफ सियासी शख्सियत मियां अब्दुल सितार लालिका मरहूम के भतीजे MNA मियां आलिमदाद लालिका के चचाजाद भाई और मियां मोहम्मद इकबाल लालिका मरहूम के साहबजादे मियां अलादाद लालिका इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह में अदा कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक मरहूम अलादाद लालिका की नमाज जनाजा में सियासी, मजहबी और कारोबारी शख्सियत समेत मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को आबाई कब्रिस्तान में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक कर दिया। एहसास कफालत सेंटर गर्ल्स डिग्री कॉलेज अलीपुर एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 की रकूम की किस्त जारी। रिटेलर्स की जानिब से मिठाई के नाम पर गरीब नादरा खवातीन से मिठाई के नाम पर 500 से 1,000 रुपए की रिश्वत वसूल की गई। राना तहसीन के हमराट रिलेटर्स को रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। 3 खवातीन को रिश्वत वसूली की रकम वापस करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर की हिदायत पर रिटेलर्स को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया।
अब रुख करते हैं शिकारपुर का। दीवार गिरने से बच्ची जान बहक हो गई। ढक्कन के करीब मारों का कुपोटा में घर की दीवार गिर गई। दीवार 10 साला बच्ची के ऊपर गिरी। दीवार गिरने से 10 साला बच्ची सुहाना शेख जान बहक हो गई। बच्ची को फौरी तौर पर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स ने फौत होने की तस्दीक दे दी। लाश घर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। खबर शामिल करते हैं डीजी खान से। डीजी खान के कबायली इलाके बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद अकराम मलिक की हिदायत पर SHO बाकिर खान लुगारी ने बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 35 लाख रुपए मालियत की नॉन कस्टम पैड गाड़ी और बड़ी मिकदार में गैर मुल्की नॉन कस्टम पैड सामान को भी पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक डीजी खान के कबायली इलाके बवाटा में कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की खसूसी हिदायत पर SHO थाना बवाटा बाकर खान लुगारी ने कार्रवाई बैनुल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। SHO थाना बवाटा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बलोचिस्तान से पंजाब नॉन कस्टम पेड सामान और गाड़ी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। SHO थाना बवाटा बाकर खान लुगारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बवाटा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली 35 लाख रुपए मालियत की नॉन कस्टम पैड गाड़ी को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जनाब मोहम्मद इकराम मलिक साहब की क़यादत में मैंने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक नॉन कस्टम पेड कार मार्क एक्स जिसकी मालियत तकरीबन 35 लाख रुपए पकड़ी है और उसके अलावा दीगर सामान जिसमें खुश्क दूध, शापर और इंजीर शामिल है पकड़कर कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद हवाला कस्टम मुकाम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह जनाब कमांडर साहब की हिदायत के मुताबिक आइंदा भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेंगी। अब रुख करते हैं तंगवानी का। तंगवानी रोड पर हादसा पेश आया। थल रोड मक्सी स्टॉप के मुकाम पर मोटरसाइकिल की टक्कर ट्रक से हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जान बहक होने वाले में गांव रसूलाबाद के मुनीर भट्टी जबकि जख्मी मोहम्मद रहीम भट्टी शामिल हैं। जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें लाड़काना अस्पताल रेफर कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की गई और ट्रक को पकड़ने की कोशिश जारी है। सिंध के शहर नारा चंडाकू में टाउन कमेटी के कारकर्दगी का पोल खुल गया। चंडाकू शहर मसाइल का गढ़ बन गया। खबर नशर होने के बावजूद टाउन कमेटी नारा चंडाकू खामोश। नारा पंप चंडाकू टू सांगड़ा रोड में शहरा पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से स्कूल जाने वाले बच्चों और मुसाफिरों शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब टाउन कमेटी नारा चंडाकू के अमले के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। कोई खबर लेने वाला नहीं। खबरें नशर होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। नारा चंडाकू को शहरियों मुसाफिरों ने DC खैरपुर और वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि जल्द से जल्द नोटिस लेकर सीवरेज का गंदा पानी निकालकर सफाई सुथराई के बेहतर से बेहतर इंतजामात करवाए जाएं। अब रुख करते हैं शिकारपुर का। शिकारपुर में भी रैली निकाली गई। सप्ला कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर टाइम स्केल जिला शिकारपुर की जानिब से शाह लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के VC खलील अबूपोता और रजिस्टर मरीद अबूपोता की करप्शन के खिलाफ पैदल पब्लिक लाइब्रेरी से प्रेस क्लब तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल उत्साजा ने अपने मुतालबात के हक में भरपूर नारे लगाए और कहा कि 2017 से रखे हुए उत्साजा के असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स और सेंटर के बिल फौरी पास किए जाएं, हाजिर शागिर्दों को गैर हाजिर करना पाबंद किया जाए और सिंध के दूसरे जामियात की तरह लेक्चरार्स को भी इम्तहानात में ड्यूटीज दी जाएं। उत्साजा में प्रोफेसर शिराज सोमरू, प्रोफेसर रतन कुमार, प्रोफेसर मंजूर आलम, प्रोफेसर अयास मगरी, प्रोफेसर मोहम्मद पनहल सोमरू, प्रोफेसर एजाज अहमद सोलंगी, प्रोफेसर ज्ञानचंद, प्रोफेसर खालिद वसीर और दूसरे भी शामिल थे। चनाब नगर जामिया अरीबिया खत्म नबूवत मुस्लिम कॉलोनी चनाब नगर के ज़ेर एहतमाम होने वाली 2 रोज़ा आल पाकिस्तान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। चन्योर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज एहसान अजीज की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस पर मौलाना फजल रहमान और दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की और खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की।
चनियोट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। दाखिली खारजी रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया। आवाम के दाखिले के लिए वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चनाब नगर की तरफ से सफाई की बेहतरीन इंतजामियात के साथ लाइटिंग का बंदोबस्त भी किया गया। कॉन्फ्रेंस शुरा से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, इंसदाद तौहीन रिसालत के कानून को ख़त्म करना, तौहीन रिसालत के मुर्तकिब लोगों को जेलों से निकाल कर आज़ाद करना, और आज भी तहरीरी तौर पर मगरिब की तरफ से जो खतूत आते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, वो सब ये बातें कह रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब तक हुक्मरान ऐसा क्यों नहीं कर पाए? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कि वो नहीं करना चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह हमने करने नहीं दिया, उनको इस मैदान में शिकस्त दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तायेदार ख़त्म नबूवत। और मैं आज भी अपने हुक्मरानों को इस इज्तिमा से पैगाम भेजना चाहता हूँ कि जो अज़ाइम तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, वापस हो जाओ, वरना फिर इंतहाई ज़लील और नाकाम अंजाम का इंतज़ार करना। ये बातें कर चुके हैं, जितना उनके बस में था वो कर चुके हैं। क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। हम तुम्हारे अज़ाइम को जानते हैं। शायद किसी मदरसे के हुजरे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस न जानता हो, शायद किसी महराब में महसूर एक मौलवी साहब न जानता हो, लेकिन हम मैदान के लोग हैं और इसी सियासत की गुलाम गर्दिशों में 40 साल आवारागर्दी करते करते गुजर गई है। हम जानते हैं तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं और तुम क्या सोचते हो, लेकिन हम पुरअज़्म हैं और इंशाअल्लाह दीन इस्लाम और पाकिस्तान के आइन के इस्लामी दफ़ात और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज का ये जलसा आज़म करता है कि हम हर कीमत पर इसकी हिफाजत करेंगे और उसके लिए जान लेना पड़े तो उससे भी दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान में आपको दो तरह के लोग नज़र आएंगे। कुछ लोग हैं जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। अब रुख करते हैं दादू का। सिंध की मजलूम बेटी उम्मे रबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस की दादू की अदालत में समाअत हुई। तफसीलात के मुताबिक मेहर वाक़े के मुकदमे की समाअत दादू की अदालत क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में हुई। समाअत पर उम्मे रबाब चांडियों और मुकदमे में नामजद रुकन सिंध असम्बली सरदार खान चांडियों और बरहान खान चांडियों पेश हुए। समाअत पर रुकन सिंध असम्बली बरहान खान चांडियों के वकील पेश न होने के बायस समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद अदालत के बाहर सिंध की मजलूम बेटी उम्मे रबाब चांडियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज सरदार खान चांडियों और बरहान खान चांडियों की जमानत पर दलाइल देने थे और बरहान खान चांडियों का वकील आज भी गैर हाजिर रहा, जिसके लिए अदालत को चाहिए कि उनके वकील को पाबंद करे। उम्मे रबाब चांडियों का मजीद कहना है कि मैं इंसाफ की खातिर आती हूँ और फिर एक तारीख दे दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे केस को बहुत अरसा गुजर चुका और मैं गुज़श्ता 3 सालों से इंसाफ की मुंतजिर हूँ। PPMPA सरदार खान चांडियों जानबूझकर केस को लंबा कर रहे हैं। गुज़श्ता 4-5 पेशियों पर बरहान खान का वकील पेश नहीं हो रहा। मैं पेशी पर यही उम्मीद लेकर आती हूं कि मुझे अदालतों से इंसाफ मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आएगा कि मुल्जिमान को सजाएं जरूर मिलेंगी। और क्यों सरदार खान चांडियों और बरहान चांडियों की बेल का डिसाइड होना था और उस पर आर्ग्यूमेंट्स हुए। सरदार खान चांडियों के लॉयर ने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, पर आज क्योंकि बरहान चांडियों का लॉयर जो है वो एब्सेंट थे, पिछली 3-4 हेयरिंग से उनकी वजह से ये एडजर्न हो रहा है और उनकी वजह से
چاہے کتنے بھی پرسنل گراؤنڈس ہو. میں خود لا کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں لائر صاحبان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں پرسنل گراؤنڈس ہو سکتے ہیں, پر آنریبل کورٹ کو یہ چیز کنسیڈر کرنی چاہیے کہ میں انصاف کی خاطر آ رہی ہوں. مطلب اگر اکیوز پارٹی کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے, ان کے ایک لائر صاحب نہیں آ رہے, تو ان کے پاس اپرچونیٹی ہے, ان کے پاس آپشنس ہیں کہ وہ دوسرے لائر کو لے کے آئیں. اور وہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. ان کا بھاگنا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ قانون کی گرفت میں انشاءاللہ جلد آئیں گے, کیونکہ انہوں نے جو اتنا بڑا سانحہ ہمارے گھر میں کرایا تو یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے, کوئی عام بات نہیں ہے. میں ایک سندھ کی بیٹی ہوں, میں انصاف کے لیے آتی ہوں, اور 3 مرڈر ہیں میرے گھر میں. میرے والد کا سایہ میرے سر سے چھینا گیا ہے, تو میں انشاءاللہ پر امید ہوں پاکستان کے اعتراض سے, اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ بیٹر ہوگا. اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا. ڈی ایس پی ملک محمد امین کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد کا ناجائز اسلحہ کے خلاف آپریشن جاری. ملزم سے 1 کالا شنکوف اور 15 گولیاں برآمد کر لیں. ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد مرزا انجم کمال کی ہدایت پر اور ڈسٹرکٹ ڈی ایس پی پیٹرولنگ ملک محمد امین کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پوسٹ کھدرا والا کے بلال مجاہد نے اپنی ٹیم کے اے ایس آئی ہمراہ دوران گشت ناکہ بندی ملزم محمد نعیم ولد محمد سلیم سے 1 کالا شنکوف 15 گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا, جبکہ پیٹرولنگ پوسٹ دیگر کارروائیوں میں تیز رفتاری, جان لیوا ڈرائیونگ کرنے کے جرم میں 7 افراد, پبلک ٹرانسپورٹ میں غیر معیاری اور ناقص گیس سلنڈر کا استعمال کرنے پر 1 اور غیر قانونی جعلی نمبر پلیٹ لگانے کے جرم میں 2 افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کر دیا. اس موقع پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ملک محمد امین نے پیٹرولنگ پوسٹ کھدروالا کی ٹیم کو سراہتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا. خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے. اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق سردار خالد محمود واران ایم پی اے پی پی 251 ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون بہاولپور کی ماڈل ٹاؤن 180 میں ملاقات. حمزہ شہباز شریف نے سردار خالد محمود واران کی کوششوں کو خوب سراہا. سردار خالد محمود واران کو مبارکباد دی. حمزہ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ آپ کے حلقے سے جو مجھے عزت ملی ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. سردار خالد محمود واران ایم پی اے نہیں بلکہ وہ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں. اس موقع پر رئیس ملک مجاہد حسین سے بھی حمزہ شہباز شریف نے خوشگوار موڈ سے گفتگو کی. سردار خالد محمود واران نے حمزہ شہباز شریف کو دوبارہ دعوت دی, جس پر حمزہ شہباز شریف نے خوشی کا اظہار کیا اور سردار کی دعوت قبول کی. سردار خالد محمود واران نے گزشتہ ترقیاتی کاموں پر گفتگو کی, جس پر حمزہ شہباز شریف نے سردار کی کوششوں اور محنت کو خوب داد دی. سردار نے حلقے کی عوام کے موجودہ کاموں سے بھی آگاہ کیا, خاص طور پر بنیادی مرکز صحت خیرپور زاہا کی ہاسپٹل کے بارے میں آگاہ کیا, اور اپنے حلقے پی پی 251 میں تعلیمی اسکولوں میں اب تک درپیش جو مسائل ہیں ان سے بھی آپ نے حمزہ شہباز شریف کو آگاہ کیا. ملاقات کرنے والوں میں سردار ملک نعیم خالد, امیدوار ایم این اے 174, آپ کے چھوٹے صاحبزادے سردار ملک نعیم خالد واران, رئیس ملک مجاہد حسین, جام احمد یار ضلعی آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون حمزہ لور بہاولپور کے علاوہ ملک محمد عثمان, انفارمیشن سیکرٹری پی پی 251, سردار خالد محمود واران کے وفادار ساتھی ملک بشیر احمد لودھرا اور محمد عارف بھی شامل تھے. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح پتوں کی پھول نگر میں بھی اپوزیشن جماعتیں بڑھتی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی. حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی. بیورو چیف قصور محمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق پتوں کی میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پتوں کی پھول نگر میں اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر نکل آئی اور حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں نون لیگ کی قیادت اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال, ڈسٹرکٹ چیئرمین قصور رانا, سابق ایم این اے رانا حیات نے کی, اور اشیاء خوردونوش, بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کے خلاف احتجاجی کیمپ لگا کر حکومت مخالف مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ نااہل حکومت نے غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی. آٹا, چینی, گھی, ادویات اور اب پیٹرول غریب عوام کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں. حکومتی ناقص پالیسیوں نے غریب کے چولہے ٹھنڈے کر دیے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے چنگل سے عوام کی جان چھڑوائی جائے. اب
रुख करते हैं मामू कांचन का। 10 साला बच्चा पार्क के आहनी गेट के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। इलाका थाना मामू कांचन गोसिया कॉलोनी में वाक़या जिक्रुल्लाह पार्क के आहनी गेट के साथ 10 साला बच्चा मोहम्मद सुबहान वल्द मोहम्मद काशिफ सकना साहिवाल खेल रहा था कि आहनी गेट बच्चे के ऊपर गिर गया, जिसे रूरल हेल्थ सेंटर मामू कांचन ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। 10 साला सुबहान साहिवाल से अपने चचा मोहम्मद नदीम के घर आया हुआ था। सफारत खाना पाकिस्तान बराए स्वीडन फिनलैंड की जानिब से योम सयाह कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। स्टॉकहोम योम सयाह कश्मीर की निस्बत से स्टॉकहोम में कायम पाकिस्तानी सफारत खाना बराए स्वीडन फिनलैंड की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया। स्वीडन में कोरोना पाबंदियों के इख्तिताम के बाद पहली बार ऐसी तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें शुरका ने न सिर्फ सफारत खाना में मौजूद थे बल्कि ऑनलाइन भी इस तकरीब का हिस्सा बने। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। इसके बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और ओवरसीज आजम पाकिस्तान का वीडियो पैगाम दिखाया गया। सफीर पाकिस्तान ने अपने खिताब में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्जा कायम किया, जबकि 5 अगस्त 2019 को उसने यकतरफा तौर पर रियासत की मुतनाज़ा हैसियत और आबादियात ढांचे और तशख़्ख़ुस को तब्दील करने की कोशिश की। गुज़श्ता 74 सालों में भारत कश्मीरियों की आज़ादी के हसूल के इज़्म को कम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पाकिस्तान कश्मीरियों की हक खुद अरादियत की जद्दोजहद में उनकी मुकम्मल सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत करता है और हमेशा करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक खुदादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है। मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। अक़वाम आलम का फर्ज है कि कश्मीरियों पर जारी भारतीय गासबाना कब्जे के खिलाफ और इंसानी हकूक की बहाली के लिए भारत पर जोर डाले। डॉक्टर ज़हूर अहमद ने स्वीडन फिनलैंड में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त की कि हर पाकिस्तानी और कश्मीरी अपने तौर पर स्वीडन के ऐवानों में कश्मीर पर किए जाने वाले मुजालिम के लिए आवाज़ उठाने के साथ साथ खतों खिताबात का रास्ता इख्तियार करें ताकि मसला कश्मीर की स्वीडन समेत यूरोप के ऐवानों तक सुनवाई मुमकिन हो सके। तकरीब में मुकामी सियासी, समाजी, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान, जिनमें कश्मीर कौंसल स्वीडन के चेयरमैन चौधरी जफर, चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद शेख, सदर सरदार तैमूर अजीज, मलिक शहजाद, राजा बिलाल मुस्तफ़ा और दीगर ने शिरकत की। जी अच्छा, आप फिनलैंड में बेस्ड हैं और आपका भाई जो है वो पाकिस्तान में है, वो या वो सऊदी अरब में? अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है लेकिन मैं अभी लेट मी रिस्पॉन्ड टू इट। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बीबी, इस तरह की गार्डियनशिप ये बताए कि बच्चा पाकिस्तानी सिटीजन है या फिनिश? पाकिस्तानी सिटीजन, सऊदी अरब। ठीक और सऊदी। अच्छा, आप काइंडली इसका ये तरीका है ना गार्डियनशिप का कि ये एक लीगल प्रोसेस है और जहाँ दो बंदे प्रेजेंट हो तो एक फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन देना होता है कि मैं इसका लीगल गार्डियनशिप लेना चाहता हूँ और फिर कोर्ट जजमेंट करता है। इसमें एम्बेसी का कोई रोल नहीं है। दिस इज ए प्योरली लीगल मैटर। जी, परिवारों के साथ मिलकर जो है हल करने की बात की है, या चाहे वो यमन में हो चाहे वो फलस्तीन में। अभी आपने देखा कि जब इसराइल भी गई है यहाँ की वज़ीर ख़ारजा, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 2 स्टेट नेशन है उसकी बात होनी चाहिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की किरारदादों के मुताबिक उसका हल है। इसी तरह जो कश्मीर में जो अक़वाम मुत्तहिदा की किरारदादें हैं वो आज भी उतनी ही वैलिड हैं जितनी उस दिन थी जब ये पास हुई हैं, क्योंकि कोई भी किरारदाद जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल पास करती है जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, और ये किरारदाद इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उस वक्त तक वो उनके एजेंडे पर रहती है। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ इस नुक्ता नज़र से हमें ये बात करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो स्वीडिश सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं हमारे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो। दोस्तों ने बहुत कुछ बोला, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा था कि जब मैं आया था ये सिलसिला हमने 92-93 से शुरू किया, उसके बाद आस्ता आस्ता कश्मीर काज के लिए हम काम करते रहे। तो मैं गुजारिश करना चाहता था ये मुतरातर दौर में आज 8-9 साल पहले
रिक्सदाग में पार्लियामेंट में हमारा एक दोस्त ही है कालबिल सर, आप मिले हैं उससे, उसने भी ये रेजोल्यूशन भेजी थी रिक्सदाग में पार्लियामेंट में, वो भी हो सकी। उसके बाद जब ये 5 अगस्त को इंडिया ने ये सिलसिला शुरू किया, उससे तकरीबन 3 फरवरी 2000 सरकन कोसे के साथ हमने मीटिंग की थी, बल्कि एक 16 में प्रोग्राम किया था। वो बंदा आया था, उसके साथ एम्बेसी के भी ऑफिशियल थे, उनसे हमने बाकायदा तौर पर ये उसको ब्रीफ किया था कि इंडिया जो है कश्मीर है बहुत ज़्यादा वायलेशन का। उसके बाद उसने सिलसिला शुरू किया, अब भी हम उनसे राब्ते में भी हैं। और उसके अलावा दूसरी केडी पार्टी है, 3-4 दिन पहले जो हमने ये सिलसिला किया था, सर आप भी आए थे और भी मौजूद दोस्त जो है वहाँ पे आए थे। हम जो जहाँ की दूसरी पार्टियाँ हैं स्वीडिश पार्लियामेंट में जिनका हिस्सा है, उनसे भी राब्ते में है। मेरी पार्टी का एक और आदमी है और उससे भी मैं मुलाकात कर चुका हूँ, कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है, उसके सिलसिले में हमारी मदद करें। हम इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा सिलसिला करते रहेंगे ताकि इंडिया जो है, इंडिया ने ऑक्युपाइड किया हुआ है कश्मीर, उसको वो छोड़ के चला जाए। फिर कश्मीरियों का खुद फैसला करना है कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, जो कुछ भी करना है। इसके साथ मैं काम करूँगा। थैंक यू सर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।